हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी में फंक्शंस पढ़ रहे हैं और फंक्शंस में हम ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो कि कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, मतलब हम फंक्शन रिटर्न टाइप वाले फंक्शंस पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे वो नॉर्मल फंक्शंस थे या पैरामीटराइज फंक्शन थे। आज हम रिटर्न टाइप वाले फंक्शन पढ़ेंगे कि वो कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन कैसे वैल्यू को रिटर्न करेगा। सबसे पहले हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हेडर फाइल्स लिखते हैं, तो हम लोग पहले हेडर फाइल्स लिख लेते हैं। ठीक है, आज मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और सिंपल इंटरेस्ट को फंक्शन के अंदर कैलकुलेट कराकर हम रिटर्न कराएंगे वैल्यू को। ठीक है, देखिए किस तरह से होता है। मेरे को रिटर्न टाइप बनाना है, तो मैं एक फ्लोट फंक्शन ले लेता हूँ। फ्लोट, फिर फंक्शन का नाम SIMP सिंप ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ। फ्लोट p, फ्लोट r और फ्लोट t। ठीक है, ये मैंने कुछ पैरामीटर्स ले लिए। 3 पैरामीटर मैं पास करूंगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, ये हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गया। देन अब हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं हम, वॉइड मेन, और यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का SIP, R और T ये वेरिएबल्स लेते हैं क्योंकि हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और यहीं से हम वैल्यू पास करेंगे, इसलिए हम यहीं पर हम सारे वेरिएबल्स ले लेते हैं। फिर यूजर से इनकी वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ P, R, T। हमने PRT की वैल्यू इनपुट कराई, स्कैन भी करा लेंगे हम उसको। परसेंटेज एफ, क्योंकि अब हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ होता है। एड्रेस ऑफ पी, कॉमा एड्रेस ऑफ आर, कॉमा एड्रेस ऑफ टी। यहाँ पर आपका ये सारा इनपुट हो चुका है। अब बात आती है फंक्शन कॉल की। तो फंक्शन का नाम हम अभी तक देखते आए, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। सिंपल फंक्शन का नाम लिख देते हैं और अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो उसमें पैरामीटर जो भी हमें ये पास कर देते हैं। ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन था। ठीक है, अब क्योंकि ये तो हम जितने अभी तक बिना रिटर्न टाइप वाले जो फंक्शन थे उसमें ऐसा करते थे, मगर हमको पता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा और क्योंकि रिटर्न टाइप फंक्शन है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं SI, जिसके अंदर इसकी वैल्यू हम कैच करेंगे। जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो SI के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ, और बाद में हम परसेंटेज एफ और SI की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ गेट ch लिख लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन का जो पूरा पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारा सिंपल फंक्शन। वॉइड, वॉइड नहीं सॉरी, फ्लोट, फ्लोट SI, ये फ्लोट p, फ्लोट r और फ्लोट t। ये कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिए यहाँ पे, उस जो सेम इसके जो डिक्लेरेशन डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक और फ्लोट टाइप का s वेरिएबल ले लेते हैं जो को कैलकुलेट करेगा। तो s इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अब ठीक है। ये 100 कर लिया है हमने, कैलकुलेट हो गया है और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे s की वैल्यू। तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। हमने क्या करा, एक सिंपल नाम का पूरा फंक्शन बनाया SEMPL नाम का, और उसमें 3 पैरामीटर पास किए और उसको मेन फंक्शन से कॉल किया। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपने सबसे पहले वैल्यू इनपुट कराई, एंटर कराई, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है इस लाइन से, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है
तो वहां से प्रोग्राम जंप करता है फंक्शन की डेफिनेशन में। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। तो अब प्रोग्राम यहाँ पर जंप करेगा, पी आर टी की जो भी वैल्यू आपने पास की होगी वो यहाँ पे कैच होगी, और ये पूरा उसका मल्टीप्लीकेशन और फॉर्मूले में उसको डिवाइड करेगा। और फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न, तो ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्टेटमेंट वैल्यू को वही रिटर्न करता है जहां पर से ये, जिस लाइन से ये फंक्शन कॉल हुआ। मतलब ये जो s की वैल्यू है वो रिटर्न कहाँ होगी, इस लाइन पे, और इस लाइन से किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, SI के अंदर कॉपी हो जाएगी, एंड देन SI प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका हुआ रिटर्न टाइप फंक्शन। देखिए इसको चला के मैं आपको बताता हूँ, कोई एरर नहीं आई है। मैंने प्रिंसिपल डाला 1000, 3% रेट के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए, तो आपको 150 रुपीज इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम चलता है। ये हमने एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम हम कुछ बना के देखते हैं। अब हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के देखते हैं कि वो कैसे, मतलब एक ही वैल्यूज को हम लोगों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के देखते हैं। stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, हम एक इंटीजर फ्लोट ही ले लेते, फ्लोट ऐड फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर, सॉरी, दो वैल्यू फ्लोट a कॉमा फ्लोट b बना लिया हमने। फिर ऐसे ही एक और सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर भी दो पैरामीटर पास होंगे। फिर फ्लोट मल्टीप्लाई फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, और एक और फंक्शन बनाएंगे फ्लोट डिव। हमने यहाँ 4 फंक्शन बनाए, फ्लोट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये चारों फंक्शन हमारे काम करेंगे। इसके बाद हमने जब कर लिया है, ऐड कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चारों की डेफिनेशन लिख दिया, हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं हमने यहाँ पे। और मेन फंक्शन के अंदर हम फ्लोट a कॉमा b कॉमा, सॉरी, b कॉमा, 3 वेरिएबल ले लिए हमने यहाँ से यूजर से, और फिर इनकी वैल्यू इनपुट कर लेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ a कॉमा b, देन वही स्कैन f, परसेंटेज f, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। यहाँ तक सारी वैल्यू इनपुट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना है हमको, अब हमको फंक्शन कॉल करना है। तो हमने लिखा c इक्वल टू एड a कॉमा b। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि एक ही वेरिएबल हमने लिया है c, और इसी में हमको ऐड की भी वैल्यू लेना है, सब्ट्रैक्ट की भी लेना है, मल्टीप्लाई की भी लेना है, और डिवाइड की भी लेना है। तो हम हाथों हाथ इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, पर सॉरी, परसेंटेज f c। ठीक है, और क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा इसलिए हम यहाँ पता चले इसलिए यहाँ लिख देते हैं ऐड, और स्लैश n भी लगा देते हैं। ये आपका ऐड फंक्शन का काम हो गया। देन c इक्वल टू सब्ट्रैक्ट a कॉमा b। अब c में नई वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट फंक्शन की, तो यहाँ पे आ जाएगा सब परसेंटेज f स्लैश n c। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फंक्शन। तो एक ही वैल्यू के सारे फंक्शन, मतलब दो जो वैल्यू है उनसे सारे वो इवेंट हो जाएंगे, सब एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, सभी तरह के जितने भी हमारे कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो जाएंगे। देन c इक्वल टू डिव और a कॉमा b, और फिर इसको भी यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, डिव इक्वल टू परसेंटेज f स्लैश n और c। ये तो हमारा अभी मेन फंक्शन बना है। ठीक है, अभी तो हमको सारे फंक्शन बनाना है।
पहले यहाँ पे हम CLR SCR भूल जाते हैं, वो लगा लेते हैं CLR SCR, ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर रहे। आउटपुट अच्छा है, ये एक और प्रोग्राम बन चुका है हमारा। बस अब फंक्शन बनाना है हमको, सॉरी, फ्लोट ऐड फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। ठीक है, फ्लोट ए और फ्लोट बी हमने यहाँ पास करे। क्या करना है हमको? एडिशन करना है। तो इसके अंदर हम एक इंटीजर सी ले लेंगे या सम ले लेते हैं, ठीक। और सम इक्वल टू ए प्लस बी, और RETURN रिटर्न, सम की वैल्यू रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। फिर ऐसे ही फ्लोट सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे हम, जिसके अंदर दो वैल्यू पास करेंगे, जो कि, और क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोट का टाइप का ही सब ले रहे हैं, तो इसको भी फ्लोट ही लीजिए, नहीं तो डेटा का लॉस होता है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट वेरिएबल ले लेंगे, और SUB इक्वल टू A माइनस बी, और रिटर्न सब्ट्रैक्ट, ठीक। देन आगे अगले, उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा जरूर हो गया, बाकी ये आपका एक और आपने मल्टीप्लिकेशन वाला बना लिया है, तो अच्छा, जैसे यहाँ तो सही था, यहाँ सब नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन का नाम भी सब है, तो आप एस ले लीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैंने देखा नहीं था। अब यहाँ पे हम एम ले लेते हैं, और एम इक्वल टू ए इंटू बी रिटर्न एम, ठीक है। बस लास्ट फंक्शन और है हमारा बचा, फ्लोट डिव फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। फ्लोट डी ले लिया यहाँ पे हमने, और डी इक्वल टू ए इंटू बी। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक जरूर हो रही है, RETU रिटर्न, और URN रिटर्न डी। ये हमने सारे फंक्शन हमारे बन गए। हमने करा क्या है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमने यहाँ पर 4 फंक्शन डिफाइन किए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब हमने 2 वेरिएबल इनपुट करे। सबसे पहले ऐड फंक्शन कॉल किया, उसमें 2 पैरामीटर पास किए। ये फंक्शन कॉल होते ही वो इसकी बॉडी में जाएगा फंक्शन की, यहाँ पर वेरिएबल ऐड होंगे, और ये सम रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पे होगा? ये वाली लाइन पे, सी में आ जाएगा वो, और ऐड हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के सारे फंक्शन भी काम करेंगे। हम चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रोग्राम चल गया है। पहला डाला है मैंने 6 और दूसरा डाला है 2। ये देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ शायद गलत कर दिया है हमने। एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा दिया शायद से, यस। यहाँ पर डिवीजन में हमने गलती कर दी थी, अब ये सही हुआ है हमारा प्रोग्राम। 6 और 2, ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने रिटर्न टाइप फंक्शन और रिटर्न टाइप फंक्शन पढ़ा है, जिसमें हम कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे बने रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। थैंक यू। मैं अगले इसमें आपको कॉल बाय रेफरेंस अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस होता है, उसके लिए पहले पॉइंटर भी समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।